निगम के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं, कमर कस के खड़े हो चुके हैं सभी की सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी। तो आज हम रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल जी के पास पहुंचे हैं, जहां पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या कुछ अलग करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं श्री महेंद्र गोयल जी से। सर, आपको सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देनी चाहूँगी क्योंकि आप 2 साल से लगातार बेस्ट एमएलए के रूप में चुने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप 2 बार बेस्ट एमएलए रह चुके हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार को बने हुए भी अभी 2 ही साल हुए हैं और 2 साल में ऐसा क्या आपने कमाल कर दिखाया है कि आप बेस्ट एमएलए दोनों बार हैं? बेस्ट एमएलए जो मैं चुना गया हूँ, ये हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी और बाकी मंत्री सत्येंद्र जैन जी, गोपाल राय जी, इमरान जी और कपिल मिश्रा जी, ये सभी का सभी हम सबको सहयोग करते हैं। और ख़ास तौर पे मेरा सहयोग यहाँ के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो बखूबी करते हैं और यहाँ की जनता हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए शायद मैं बेस्ट एमएलए चुना गया हूँ और मैं जनता के बीच में हर समय रहता हूँ। वैसे तो आम आदमी पार्टी का हर विधायक जनता के बीच में रहता है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जब नंबर आता है तो उसके अंदर एक प्रभु की असीम कृपा होती है और आपका कार्य करने का जज्बा होता है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए, कैसा आपका राजनीतिक सफर अब तक का रहा है? हम वैसे अन्ना जी के आंदोलन के साथी थे, लेकिन जब भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने हमें ललकारा तो राजनीति की ओर रुख किया। तो आपका मोटिव, मेन उद्देश्य राजनीति में आने का? मेन मोटिव यही है कि भ्रष्ट राजनीति को मिटाकर एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह लोग करें, उसके लिए हम लोग आए। सर, जैसे कि अभी आपको भी पता है कि एमसीडी के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं एमसीडी इलेक्शंस को लेकर? आम आदमी पार्टी की तरफ से वही तैयारियां हैं जो एक चुनाव के लिए होती हैं और भ्रष्ट राजनीति पर स्वस्थ राजनीति करने की हमारी परंपरा है और स्वस्थ तरीके के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के समक्ष है कि हम लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, दिल्ली सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, वो लोगों के समक्ष है, उन सब कामों को लेके बीच में जाएंगे। सर, लेकिन जैसे कि लोग भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आम लोगों के लिए हुई थी, आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुई थी, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रिस्पांस था आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं वो अब दिल्ली में कम देखने को मिल रहा है। लोगों की जुबान पर है कि आम आदमी पार्टी अब वो नहीं रही जो जिसकी स्थापना जिसके लिए की गई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना आम आदमी के लिए हुई है, आम लोगों के लिए हुई है और आज भी वही है। आपके समक्ष है, हम लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आप जब यहाँ पे आए होंगे तब भी मेरे बारे में भी सुना होगा, दिल्ली सरकार के बारे में तो आप देख ही रहे हैं दिन रात वो कैसे कार्य कर रही है, और मेरे बारे में भी आपने सुना होगा। हर समय हम लोगों के बीच में उपलब्ध रहते हैं। मेरा 100% टाइम सिर्फ इस समय राजनीति के लिए और लोगों के लिए है। मैं यही कहता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी मिसाल पेश नहीं हो। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से लोगों को समर्पित है, लेकिन अंबेडकर हॉस्पिटल, यहीं हम आपके पास में ही जाते हैं, अंबेडकर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, हमने वहाँ जाके लोगों से बात करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि वहाँ उनको सुविधाएं अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयों की उनको पास प्रॉब्लम है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको टेस्ट भी बहुत सारे जो है वो बाहर से कराने के लिए दिए जाते हैं। क्या सुविधाएं क्यों हैं? देखिए, मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप कोई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई भी आपको ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी मिल गया हो जो आपको झूठ बोल रहा है, मेरे साथ में अभी चले, किसी भी आदमी से हम कोई बात नहीं करेंगे और जाके आप पूछिए, मेरे समक्ष पूछिए और इंटरव्यू लीजिए, आपके समक्ष सब कुछ आ जाएगा। सर, लेकिन लाइन में जो लोग लगे हुए हैं वो जरूरी नहीं कि राजनीतिक पार्टी के लोग, आम लोग भी। देखिए, लाइन के अंदर वहाँ पे आप देख रहे होंगे 8,000 के करीब में ओपीडी है उस हॉस्पिटल की, और जो दवाइयाँ पहले मिल पाती थी आपके समक्ष था कि लोगों को लाइन भी कहाँ से लगेगी। अब कम से कम आप इतनी बड़ी बड़ी कोई मान लो लाइन देख रहे हैं तो लोगों का विश्वास जागा है सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर, इसीलिए वहाँ पर दवाई लेने के लिए आज लाइन लगती है। जी।
तो सर अब एमसीडी की तरफ अगर हम बात करें तो एमसीडी में फिलहाल बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो बीजेपी की सरकार में जो भी काम हुए हैं एमसीडी के अंदर उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बीजेपी ने जो भी काम किए आपके समक्ष है। बीजेपी ने नालियां भरने का काम किया है, विधवा की पेंशन के अंदर घोटाला करने का काम किया है। यहाँ पर अब की बार देख रहे हैं आप मलेरिया का और चिकनगुनिया का और डेंगू का कितना बड़ा प्रकोप रहा है। अब की बार चिकनगुनिया के रूप के अंदर कितनी भयंकर बीमारी आपके सामने आई है। एमसीडी की फुल फॉर्म इसी से हो जाती है, एम से मलेरिया, सी से चिकनगुनिया और डी से डेंगू। ये आपके सामने फुल फॉर्म है, ये बीजेपी की फॉर्म है। तो बीजेपी के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है एमसीडी में जो उन्होंने काम? यदि बीजेपी काम करती तो शायद हम राजनीति की ओर भी मुख नहीं करते। इन्होंने जब काम नहीं करना वो किया, लोगों का जो देखा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यही दिल्ली के अंदर चल रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने राजनीति का रुख किया। क्योंकि सर लोगों का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से हटकर अब कहीं ना कहीं पंजाब की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। तो दिल्ली, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी तक काम पूरी तरीके से हुआ नहीं और आप पंजाब की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में और समय फिलहाल देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल का विजन बहुत बड़ा है। वो खाली दिल्ली से हटकर पंजाब तक नहीं, वो पूरे देश के अंदर जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तभी भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगेगी। और जो ये आपके समक्ष असुविधाएं आ रही हैं, इस समय में आपने देखी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोगों का पैसा लोगों को नहीं मिल पा रहा। ब्याह शादी के अंदर लोगों को पैसा चाहिए तो उसको पैसा नहीं मिल पाता। ये आपके समक्ष है कितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये आप खुद देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बने, हम भी चाहते हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं केजरीवाल जी को, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री वो भावी होंगे, वर्तमान की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली में उन्हें और समय व्यतीत नहीं करना चाहिए? दिल्ली के अंदर जितना भी वो समय दे रहे हैं, आज तक के इतिहास के अंदर जितना 15 साल के अंदर पुराने सीएम ने समय दिया होगा, इन 2 साल के अंदर वो इस समय इतना समय दे चुके हैं। क्योंकि हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप रात को भी मैसेज करोगे तो आपको उसी समय तुरंत कुछ ही टाइम के बाद, जब भी उनकी आंख खुलेगी रात को भी, वो आपके मैसेज का जवाब तुरंत दे देंगे, आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। तो सर इसका मतलब अब केजरीवाल जी की जरूरत दिल्ली वालों को नहीं है? केजरीवाल जी की पूरे देश को जरूरत है, खाली दिल्ली को नहीं। जी, तो पूरे देश को। दिल्ली तो एंजॉय करे रही है उनके नेतृत्व के अंदर, लेकिन पूरे देश को भी जरूरत है। सर तो एमसीडी की अगर मैं बात करूं तो एमसीडी में आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शंस होंगे तो आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी एमसीडी के अंदर? जरूर करेगी। तीनों की तीनों एमसीडी इसके आम आदमी पार्टी की आ रही है और 272 सीटों में से 272 भी शायद जीत जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, तो आप कांग्रेस और बीजेपी में से किसको अपना प्रतिद्वंदी ज्यादा मानते हैं, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? मैं तो कहता हूं दोनों को, तीनों को, सबको मिलकर लड़ लेना चाहिए। हम अकेले बहुत है। सारी पार्टियां एक तरफ और आम आदमी पार्टी एक तरफ। तो आम आदमी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा अगर वो नगर निगम चुनाव जीत जाती है, उसके बाद से क्या कुछ? एजेंडा एक ही रहेगा कि जो अभी तक ये काम लोग नहीं कर पाए हैं, उन कामों को हम पूरा करेंगे। विधवाओं की, बुजुर्गों की, विकलांगों की पेंशन हम देंगे। सफाई का, नालियों पे जो आज तक गंदगी पड़ी रहती है उसको साफ करने का हम लोग जिम्मेवारी के साथ कार्य करेंगे। और अब भी हमारे वॉलंटियर खुद बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि नालियों की और गलियों की सफाई करते हैं। इसी प्रकार से हम सिस्टम से भी पूरी की पूरी सफाई करवाएंगे, ये हमें। तो लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि उन्हें केजरीवाल जी से एक परेशानी कह लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों से बात की है तो वो लोग ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी के काम से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो लोग का ये कहना ये है कि आम आदमी पार्टी अपने विजन से भटक रही है। उनका जो एक नजरिया था लोगों की तरफ, वो वहां से भटक के किसी और राजनीति, मतलब आप लोग प्रॉपर एक राजनीतिज्ञ बन गए हैं सबके सब। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने कहा है कि कार्य तो कर ही रहे हैं, तो उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उसके अलावा हम कहीं नहीं भटके हैं, ना हम लोगों की सोच भटकने की होती है। हमारा जो एक विजन होता है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की स्थापना करेंगे और करके रहेंगे। ये आपके समक्ष आप देख भी रहे होंगे कि कितना करप्शन के ऊपर हम लोगों ने रोक लगाई है। फ्लाईओवर्स बन रहे थे, आपके समक्ष था, 300 कुछ करोड़ में से 125 करोड़ रुपये जाए। इसी प्रकार से 400 करोड़ रुपए हम लोगों ने फ्लाईओवर्स के अंदर बचाकर इन हॉस्पिटलों के अंदर दवाई देने का काम किया है। ये एक स्वस्थ परंपरा है, ये राजनीति की जीती जागती मिसाल है, जिसके अंदर वेंकैया नायडू जी जब इनॉग्रेशन पे आए थे तो उनको खुद अपने मुख से कहना पड़ा था कि ऐसी राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी है जो आपके समक्ष है।
जी, तो सर अभी एमसीडी के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से कौन से ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे एमसीडी के अंदर? एमसीडी के अंदर हमारे पास बहुत से साथी हैं और हर वार्ड के अंदर लाइन लगी हुई है साथियों की। जिसके भी किस्मत में होगा उसको टिकट देंगे और सभी का सभी समर्थन करेंगे। सर एक सवाल मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी में बहुत सारे नेताओं के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, किसी के ऊपर किसी चीज को लेके बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, आपको भी पता, वो इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके समक्ष है, दिल्ली के अंदर हमारे 16-17 एमएलए के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और कोर्ट में जाते ही वो सब के सब खारिज हो गए। वो आपके समक्ष है, जाते ही जमानत मिलती है। एलिगेशन तो आप भी कहीं पे भी यहाँ पे बैठे हैं तो यहीं पे कोई ना कोई लग सकता है। लेकिन आग के धुआं नहीं उठता, कहते हैं, कहावत है, ये कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आरोप लगे हैं या फिर जो भी चीजें हैं। देखिए, आग बाहर से लेके भी आई जा सकती है और वही कार्य हुआ है इन विधायकों के साथ। आपके समक्ष है कितने सीधे साधे विधायक हैं और कितना भ्रष्टाचार से दूर है, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, ये आपके समक्ष। तो सर एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी कि एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आम आदमी की जीत एमसीडी के अंदर भी हो जाती है, तो उसके बाद से आप दिल्ली के लिए क्या विकास कार्य करेंगे, अपने दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये आपका मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपके मुख से ही बार बार हमारी जीत की बात निकल रही है, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। हम दिल्ली के अंदर एमसीडी को जीतकर नया इतिहास रचने जा रहे हैं और लोगों की उम्मीद के ऊपर जो अभी तक इन भाजपाइयों ने या कांग्रेसियों ने कार्य नहीं किए, उनको कार्यों को पूरा करके एक नई मिसाल पेश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ त्रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव होगा वो जीतकर वो दिल्ली वासियों को भी पूरी तरीके से संतुष्ट करने वाले और एमसीडी में जो भी भ्रष्टाचार है उनको खत्म करने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी।